क्या तुम सच में राम को जानते हो या सिर्फ उनके बारे में सुना है? बचपन से तुम्हें बताया गया कि राम एक आदर्श पुत्र थे, एक महान राजा थे, एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तुमने उनकी कहानियां सुनी, उनके मंदिर देखे, उनके नाम का जाप किया। लेकिन क्या कभी तुमने रुककर खुद से ये सवाल पूछा कि क्या यही राम का संपूर्ण सत्य है, या फिर ये सिर्फ शुरुआत है? सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग राम को एक कहानी, एक इतिहास, एक व्यक्ति तक सीमित कर देते हैं। हम उन्हें अयोध्या के राजा के रूप में देखते हैं, रावण का वध करने वाले नायक के रूप में देखते हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि ये सब केवल एक आवरण है, एक प्रतीक है, तो राम कोई सीमित व्यक्तित्व नहीं है। राम एक जीवित ऊर्जा है। राम वो चेतना है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, और उसी का एक अंश तुम्हारे भीतर भी धड़क रहा है। तुम हर दिन राम राम कहते हो, लेकिन क्या कभी उस नाम को महसूस किया है? यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग चूक जाते हैं। वे शब्द तो दोहराते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपे विज्ञान, उस ऊर्जा, उस अनुभव तक नहीं पहुंचते। इसलिए उनके जीवन में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं होता। राम का नाम केवल एक ध्वनि नहीं है, ये एक कुंजी है। एक ऐसी कुंजी जो तुम्हारे भीतर के अंधकार को खोल सकती है। जब तुम रा कहते हो, तो ये अग्नि है। ये वो शक्ति है जो तुम्हारे डर, तुम्हारे अहंकार, तुम्हारे भ्रम को जलाती है। जब तुम माँ कहते हो, तो ये शांति है। ये वो अमृत है जो उस जली हुई राख पर बरसता है और तुम्हारे भीतर एक नई चेतना का जन्म करता है। राम यानी अग्नि और अमृत का संगम। राम यानी विनाश और सृजन एक साथ। लेकिन ये समझना ही पर्याप्त नहीं है, इसे अनुभव करना जरूरी है। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो। अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब सांस अंदर जा रही है, महसूस करो रा, ऊर्जा, प्रकाश, जीवन तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा है। जब सांस बाहर जा रही है, महसूस करो माँ, शांति, मौन, समर्पण तुम्हारे भीतर फैल रहा है। और इन दोनों के बीच एक छोटा सा सन्नाटा है। वही सन्नाटा असली राम है। तुमने हमेशा राम को बाहर ढूंढा, मंदिरों में, मूर्तियों में, किताबों में। लेकिन सच्चाई ये है कि जिसे तुम खोज रहे थी वो तो तुम्हारे भीतर बैठा है। तुम्हारा मन हनुमान की तरह है, बेचैन, खोज में लगा हुआ। और तुम्हारी आत्मा वही राम है जो हर सवाल का उत्तर पहले से जानती है। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य है। अगर सब कुछ राम है, तो फिर ये दुनिया क्या है? ये दुख, ये संघर्ष, ये अहंकार, ये सब कहाँ से आता है? उत्तर बहुत सरल है और उतना ही कठिन भी। जब तुम खुद को केवल शरीर मानते हो, तब तुम सीमित हो जाते हो। जब तुम खुद को मन मानते हो, तब तुम उलझ जाते हो। लेकिन जब तुम ये पहचान लेते हो कि तुम शुद्ध चेतना हो, तब तुम मुक्त हो जाते हो। यही वो बिंदु है जहां मैं समाप्त होता है और राम प्रकट होते हैं। राम को पाना मतलब कहीं पहुंचना नहीं है। राम को पाना मतलब उस मैं को खो देना है जो हमेशा कुछ पाने के पीछे भागता रहता है। तुम जीवन भर कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हो, सफलता, पैसा, सम्मान, प्यार। लेकिन जितना तुम दौड़ते हो, उतनी ही शांति तुमसे दूर भागती है। क्यों? क्योंकि तुम सगुण दुनिया में निर्गुण शांति ढूंढ रहे हो। तुम रूप में उस निराकार को खोज रहे हो, और यही भ्रम तुम्हें थका देता है। राम का रहस्य ये सिखाता है कि जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन के बीच में रहते हुए भी भीतर से शांत रहना है। हनुमान ने युद्ध किया, पर्वत उठाया, लंका जलाई, लेकिन उनके भीतर हमेशा शांति बनी रही। क्योंकि वे जानते थे, वे कर्ता नहीं है, वे केवल एक माध्यम है। और जब तुम ये समझ जाते हो, तो जीवन एक बोझ नहीं रहता, एक खेल बन जाता है। अब एक और गहरी बात समझो। रावण कौन है? रावण कोई बाहरी शत्रु नहीं है। रावण तुम्हारे भीतर का अहंकार है। वो आवाज जो कहती है मैं कुछ हूं, मैं अलग हूं। और जैसे ही ये मैं हटता है, राम प्रकट हो जाते हैं। इसलिए राम का जाप केवल एक भक्ति नहीं है, ये अहंकार की मृत्यु की घोषणा है। ये स्वीकार करना है कि मेरी अपनी कोई अलग सत्ता नहीं है, जो कुछ है वही है। अब सोचो, अगर तुम हर परिस्थिति में, हर संघर्ष में, हर दर्द में भी उस भीतर के मौन को पकड़ लो, तो क्या कोई तुम्हें दुखी कर सकता है? नहीं, क्योंकि तब तुम जान जाओगे कि ये सब एक नाटक है और तुम केवल एक अभिनेता हो। असली दर्शक, असली निर्देशक तुम्हारे भीतर वही राम है। तो अब सवाल ये नहीं है कि राम कहाँ है, सवाल ये है कि क्या तुम उन्हें महसूस करने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस मैं को त्यागने के लिए तैयार हो जिससे तुम चिपके हुए हो? अगर हाँ, तो आज से एक छोटा सा कदम उठाओ। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालो। अपने सांसों को महसूस करो,
उस मौन को सुनो जो शब्दों के बीच छिपा है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारा डर कम हो रहा है, तुम्हारा मन शांत हो रहा है और तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। यही राम का अनुभव है। और अगर आज इस संदेश ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर तुम्हें महसूस हुआ है कि जीवन में कुछ बहुत गहरा है जिसे तुम अब तक नज़रअंदाज कर रहे थे, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकना। हमारे साथ जुड़ो, इस ज्ञान को और गहराई से समझो और अपने भीतर छिपे उस सत्य को जगाओ, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये परिवर्तन है। और याद रखो, राम कोई बाहर नहीं है, राम कोई दूर नहीं है, राम तुम्हारे भीतर है। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम उस सत्य को पहचानोगे या फिर उसी भ्रम में जीते रहोगे। अभी जुड़ो और इस आंतरिक जागरण की यात्रा शुरू करो।